जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, आप सबकी ट्रेडिंग अच्छी जा रही होगी। जैसे कि आप सब जानते हैं आज मार्केट ने थोड़ा सा ड्रॉप लिया है ओबियसली, क्योंकि आपके इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड डाउन जा रहा है। क्रूड ऑयल जो है वो यहाँ से अपसाइड मूव लेने वाला है और इसकी एक्सपेक्टेड यही था कि जो इसकी ऊपर रेजिस्टेंस है 179 से लेके 180,000 का जो एक जोन था वो उसकी रेजिस्टेंस लेवल था। जैसे कि कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को और सुबह भी मैंने अपने डिस्कॉर्ड मेंबर्स को बताया था कि 179 से 180,000 का जो जोन है ना, वहाँ पे बड़ी वीक्स पड़ी हुई है, तो वो जो है ना रेजिस्टेंस जोन है, वहाँ से मार्केट हिट ले सकती है। तो आपने अभी मार्केट में एंटर नहीं होना। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग प्रॉफिट में थे उनकी प्रॉफिट बुकिंग करवा दी थी। अब मज़ीद आगे क्या होगा इंडेक्स में और कौन सी कॉज आपको लेनी चाहिए वो भी चलेंगे, जाके देखेंगे। पहले कुछ न्यूज़ उनको देख लें। फौजी फूड्स की अगर हम बात करें तो इनकी प्रॉफिट्स में ड्रॉप आया 24% का, जबकि इनका जो रेवेन्यू है उसमें हमें ग्रोथ देखने को मिली है अराउंड 12.5% की। इसके बाद पीटीसी का भी जो है रिज़ल्ट आया था और इनका भी जो है ईपीएस जो है वो इम्प्रूव हुई है और ये लॉस से जो है प्रॉफिट में चले गए हैं। आई10 की बात करें तो इनका भी जो प्रॉफिट है वो अराउंड कुछ 70% उसमें जो इंक्रीज़ आया है, जो कि काफ़ी हैरत की बात है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें तो कोमा पाकिस्तान हमारे पास है, 47% का प्रॉफिट ग्रोथ इन्होंने दिखाया है। इसके बाद हिनो हमारे पास है। हिनो की बात की जाए तो इनके भी जो है प्रॉफिट्स तो इन्होंने किए हैं, लेकिन ऑब्वियसली इनकी जो है पिछली बार से कम आई हैं, अराउंड कोई 49-50% जो है उसमें हमें डिक्रीज़ देखने को मिला। इसके बाद सिमेट्री की एक न्यूज़ आई थी जिसके ऊपर एक्सपेक्टेड यही था कि बहुत ज़्यादा इसमें जंप आएगा, उतना जंप जितना एक्सपेक्ट किया गया था उतना आया नहीं। ओरियन एआई जो है इनका एक सब्सिडरी है, वो उसको इन्होंने पीएसएक्स में लिस्ट करवा रही हैं। डाटा पोर्टल पे अगर हम जाएँ तो कोई 650 पॉइंट मार्केट ने निकाले हैं, ज़्यादा गिरावट नहीं दिखाई, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट हमारी जो है वो कल काफ़ी बुलिश रही है। 177,623 की मार्केट ने क्लोजिंग दी है। इंडेक्स पे जाएँ तो सरकार, मैंने जैसे सुबह आप लोगों को बताया था कि मार्केट के पास अब दो सिनेरियोज़ हैं। पहला सिनेरियो ये है कि मार्केट जो है ये एक जोन था जो मैं आपको बात कर रहा था कि ये विक्स पड़ी हुई है, ठीक है, ये पड़ी है, ये पड़ी है, ये पड़ी है, ये पड़ी है, ये एक जोन है, ठीक है। और इस जोन से मार्केट को ज़रूर रिजेक्शन लेनी चाहिए थी और मार्केट ने वही किया कि इस जोन से रिजेक्शन ली। अब मार्केट के पास इस जगह पे दो सिनेरियो थे, या तो मार्केट इसका हाई तोड़े, ठीक है, ये जो लिक्विडिटी पड़ी है इसको उड़ाए, इसका हाई तोड़े, हाई तोड़ के ऊपर जाए, कोई 181 को टेस्ट करे, नीचे आए और ये 179 और 180 का जो लो है इसको सस्टेन करे और ऊपर निकल जाए, फिर तो और बात होगी, ठीक है। जिस आप नीचे बहुत सारे गैप पड़े हुए उस ये गैप ही रह जाता। अदरवाइज़ ये है कि अगर मार्केट ने इसको नहीं रिस्पेक्ट देनी तो मार्केट नीचे आ जाए, ठीक है। एक ही काम होता है ना, ये ऊपर जाती है मार्केट नीचे जाती है। नीचे आना है तो मार्केट के पास ये जोन है, मार्केट नीचे आए, इस गैप को फिल करे और यहाँ पे 173-300 के पास इस जोन को जो है रिस्पेक्ट दे और ऐसे ऐसे करके आप साइड निकल जाए। नीचे वाला काम हो जाता तो ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि हमारा गैप मेजर वाला फिल हो जाता तो हम रिलैक्स होते हैं कि यार मार्केट ने गैप फिल कर दिया। और इससे एक और फ़ायदा भी होता कि हमारे स्टॉक्स में गैप्स पड़े वो भी फेल हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मार्केट ने भी वो काम नहीं किया, लेकिन कोई बात नहीं। अब एक और चीज़ है जो देखने वाली है, वो ये है कि आज मार्केट ने ना जनाब यहाँ पे ना तो ऊपर वाला काम किया, नीचे वाला काम किया, मिड में आके मार्केट ने ये कैंडल पोस्ट कर दी, ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों को थोड़ा सा मैंने एग्जांपल भी देनी है कि बेसिकली ये मॉर्निंग स्टार होता है, जिसमें आपकी एक रेड कैंडल होती है। कलर को आप उस तरह से नहीं को कंसिडर कर सकते, कभी ग्रीन भी होती है, कभी रेड भी होती है, कलर इतना मैटर नहीं करता। लेकिन एक कॉन्सेप्ट आप याद रखें कि मॉर्निंग स्टार पैटर्न बेसिकली ऐसे बनता है कि एक इस तरह कैंडल आती है, नेक्स्ट कैंडल इसके नीचे एक छोटी सी बनती है, उसके बाद नेक्स्ट एक अप साइड आ जाती है, ठीक है। इस तरह से पैटर्न प्ले होता है। अभी आप देखें तो लगभग इसी तरह का पैटर्न बन रहा है कि एक कैंडल ऐसी आई है, उसके बाद एक जो है इस तरह यहाँ पे एक डोजी नीचे की तरफ आया है। अब ये है कि अगर तो ये डोजी का लो नहीं टूटता सुबह 177,500 का, ये लो नहीं टूटता, अगर ये लो टूटा तो फिर आपकी तो जो पैटर्न है ना कैंडल स्टिक का, यही सिंक हो जाएगा ना, फिर तो फ़ायदा नहीं। अगर ये 177,500 का लो सुबह ब्रेक नहीं होता तो इंशाल्लाह फिर ये वाला पैटर्न जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिखाया मॉर्निंग वाला, कि एक रेड और एक नीचे और फिर एक ऊपर बड़ी सी कैंडल आती है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि फिर ये पैटर्न जो यहाँ प्ले हो जाएगा और यहाँ पे एक कैंडल यूँ करके बन जाएगी, ठीक है। ऐसे करके जो है ना यहाँ पे एक कैंडल यूँ बन जाएगी, ठीक हो गया। मैं थोड़ा सा आप लोगों को बना के भी दिखा दूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा ये चीज़ क्लियर हो जाए कि अगर ऐसे एक कैंडल आ जाती है ना यूँ करके, ठीक है, ये वाला कैंडल अगर बननी होगी ना, उसके लिए मार्केट को ज़रूरी ये है कि मार्केट अपना ये लो ना तोड़े और ये कैसी कैंडल बना दे। इस कैंडल पे ये है कि मार्केट थोड़ी सी आपको परफॉर्म करती हुई नज़र आ जाएगी। अदरवाइज़ ये है कि अगर ये लो टूटा तो फिर डेफिनेटली ये कैंडल नहीं आएगी, फिर ये होगा कि एक इसी तरह से जो कैंडल है ना वो आपकी नीचे की तरफ यहाँ बन जाएगी, ठीक है, ऐसे करके ऐसे कुछ
आपकी कैंडल जो है यहाँ पोस्ट हो जाएगी। ये कैंडल पोस्ट होगी, इसके बाद फिर डेफिनेटली एक नीचे आएगी एंड देन फिर ये अपसाइड जो है ना 3 कैंडल के बाद ये अपसाइड मूव दे देगा। तो इस तरह से मार्केट में भी थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 177,500 का लो नहीं टूटता तो इंशाल्लाह फिर उम्मीद है मार्केट चल जाएगी। यहाँ से यहाँ तक की अगर मार्केट मूव देती है तो 177,800 से ये लगभग कोई 17900 तक, मतलब कोई आप समझे कि 2000 पॉइंट 1500-2000 पॉइंट मार्केट जो है वो आपको ऐड कर सकती है, ठीक है। लेकिन शर्त ये 17500 का लो ना टूटे। कुछ कॉल देख लेते हैं। पहले हमारे पास स्टॉक OGDC है। OGDC को नीचे आने दें, ये अच्छा जोन है इसका। ये नीचे है ना 318 के पास, तो ये अच्छा जोन है। 316 का ऐसा रख के फिर हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे इसको, ठीक है, 324 के लिए। लेकिन अभी इसके नीचे आने दें, 2 रुपये अभी ये महंगा मिल रहा है। FFC की कल मीटिंग है, कल सॉरी रिज़ल्ट है और इंशाल्लाह उम्मीद ये की जा रही है कि अच्छा रिज़ल्ट आएगा। 8-9 रुपये की EPS 8-9 रुपये का डिविडेंड देना चाहिए FFC को कल के दिन में। अगर तो यहाँ से परफॉर्म करता है तो 546 का ऐसा है, 547.70 चल रहा है। आप देखें सिर्फ ₹1.70 का आपका जो है ना इसमें एसल बन रहा है। यहाँ से अपसाइड मूव आती है तो इंशाल्लाह फिर इसमें आपको 550 और 550 पर 553 जो है आपको ये लगाता हुआ नज़र आ सकता है। ये बड़ी अच्छी विक पड़ी हुई है, इसको फिल करना चाहता है तो 557 भी टारगेट मौजूद है। छोटा सा एसल है, 1.7 रुपीज़ का आपका एसल है। और यहाँ से लेकिन एक बात याद रखें कि नीचे अगर गया तो इसने इसका लो ब्रेक किया ना जनाब, तो फिर आपके पास 540 और 530 है, ठीक है। तो अगर कोई ऐसे भी मेंबर्स होते हैं ना जो कहते हैं हमने एसल नहीं करवाना, तो फिर वो ये ख्याल रखें थोड़ा लें, ताकि अगर नीचे जाए तो 540 पे थोड़ा सा ले लें, 530 पे थोड़ा ले लें, फंसे नहीं। और जो फंसना नहीं चाहते वो फिर ₹1.70 का एसल है वो रख लें, हिट हो तो बाहर आ जाए। देखिए जहाँ तक क्रूड ऑयल की बात है तो ये बुलिश डाइवर्जेंस है, इसकी वजह से आपने देखा कि मार्केट भी थोड़ा सा इम्पैक्ट ले रही थी क्योंकि ये अपसाइड मूव इसने दी थी। अगर तो ये प्ले होती है, ये 79.640 का अपना ये लो नहीं ब्रेक करता ना, तो ये अपसाइड चला जाएगा, ठीक है। अपसाइड यहाँ से जाता है तो इसके पास जो टारगेट्स मौजूद है ना, वो एक तो टारगेट ये मौजूद है, ठीक है, 82 का। 82 के बाद नेक्स्ट जो टारगेट मौजूद है वो आपके पास ये 8450 का, और फिर ये गैप पड़ा हुआ है जो कि लगभग आपके पास कोई 87-88 का है, ठीक है। तो ये गैप तक जा सकता है। तो बस ये थोड़ा सा ख्याल रखें कि $7-8 का जो है US ऑयल में गेन आ सकता है क्योंकि आपका गोल्ड भी गिर रहा है। इसके अलावा अगर गोल्ड की बात की जाए तो गोल्ड में भी आप देख सकते हैं कि इस टाइम बेयरिश स्टैंस फॉलो हो रहा है और ये नीचे से नीचे की तरफ जा रहा है। यहाँ पे फॉलिंग वेज पैटर्न बनेगा और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि गोल्ड यहाँ कहीं से ब्रेकआउट दे सकता है। अगर ये 3990 3980 तक आता है तो इधर से इसको देना चाहिए ब्रेकआउट और 4020 के पास कहीं जाके इसको वापस सपोर्ट को रीटेस्ट करना चाहिए। और ये वापस आके अगर 4000 के पास टैप इन करता है ना, फिर उम्मीद है कि यहाँ से ये बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आप बस ये याद रखें कि गोल्ड जो है नीचे अगर आता है तो कोई इसके पास कोई लगभग $40 का जो है डिप आ सकती है और क्रूड ऑयल में अगर अपसाइड मूव आती है तो कोई लगभग आपको $7 से $8 की आपको गेन आता हुआ नज़र आ सकता है। इसके अलावा कोई आप लोगों की एनालिसिस हो, कोई आप लोगों को गाइडेंस चाहिए हो तो मैं डिस्कॉर्ड का लिंक अटैच कर दूँगा, वहाँ पे आप रब्ता कर सकते हैं। जहाँ तक बात है इंटरडे कॉल्स की तो थोड़ा सा भी हम मुहतात रहें। मार्केट को थोड़ा सा एक फ़ैसला करने थे, कल का दिन इंपॉर्टेंट है, मार्केट को एक फ़ैसला करने दें कि उसने किस साइड पर जाना है, फिर इंशाल्लाह जो है मज़ीद इसमें काम करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड